साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज को लेकर के। स्पेशली सर्दी के समय के अंदर ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और अभी इस समय पर जगह जगह से फोन आ रहे हैं पेशेंट्स को लेकर के। मरीज हमारे पास एडमिट हो रहे हैं ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स। ब्रेन हेमरेज के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। सबसे कॉमन जो कारण होता है ब्रेन हेमरेज होने का वो कहीं ना कहीं पेशेंट को मिलता है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का। ये वो रोगी होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर पता नहीं होता इनको, या फिर होता है तो बहुत ज्यादा रहता है 180, 200, 90, 190, 160, 70। इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ब्रेन हेमरेज बहुत कॉमन है। सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है कि अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को आपके घर परिवार में गांव में कहीं अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो हमें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ऐसे मरीज का एक सीटी स्कैन होना चाहिए। ये मरीज जनरली लकवे के रूप में आता है। साहब एकदम से बैठे थे, हाथ पैर काम करना बंद कर गया, बेहोशी हो गई, शरीर के एक हिस्से के अंदर फालस मार गई, एक हिस्से के अंदर लकवा आ गया, एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, पेशेंट बेहोश है, एकदम से दिक्कत हुई है। इस तरह की समस्याएं लक्षण जो पेशेंट को होते हैं ब्रेन हेमरेज के होते हैं। सबसे पहले ये ब्रेन क्लॉट हुआ है या ब्रेन हेमरेज हुआ है, ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी होता है। यानी कि ब्रेन के अंदर जो लकवा हुआ है, आपका लकवे के अंदर ब्रेन में क्या क्लॉटिंग हुई है यानी क्लॉट बना है या ब्लीडिंग हुई है यानी कि हेमरेज हुआ है, तो इसमें डिफरेंशिएट करना होता है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए हमें जरूरत होती है सीटी स्कैन ऑफ द हेड। आप तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के जावें और उसका सीटी स्कैन कराएं सर का, सीटी स्कैन ऑफ द हेड। सीटी स्कैन हेड के अंदर डॉक्टर देख के डिस्कस कर लेता है, पता लगा लेता है कि इसको ब्रेन हेमरेज हुआ है। कॉमन जो कारण मिलता है ब्लड प्रेशर होता है। ऐसे पेशेंट को तुरंत हमें एडमिट कर देना चाहिए। एडमिट करने के बाद अगर पेशेंट आपका बेहोश स्थिति के अंदर है तो घर पर भी हमें उसको मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए। एडमिट करने के बाद इस पेशेंट को अगर बेहोश स्थिति में है तो नाक से नलकी लगा देते हैं, जिसको हम राइस ट्यूब बोलते हैं, जिससे हम पानी खाना पीना करेंगे। नाक के अंदर नलकी डाल देते हैं, राइस ट्यूब बोलते हैं उसको। नंबर 2 दूसरी चीज आती है उसके पेशाब वगैरह के लिए यूरिनेशन या नर्सिंग केयर जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल करेंगे। इसके अंदर फॉलिज कैथेटर भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट रहता है इस तरह के पेशेंट का। कंट्रोल ऑफ बीपी को कंट्रोल करना होता है। अगर ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ा है तो कई बार न्यूरो सर्जन की भी सहायता ली जा सकती है। उसका डिसीजन हम सीटी की बेसिस पर करते हैं। और बड़ा ब्रेन हेमरेज है तो हम कई बार ब्रेन की सर्जरी भी कर देते हैं। न्यूरो सर्जरी से ब्रेन सर्जरी से भी हमें हेल्प मिलता है। तो इस तरह से कभी भी आपके आसपास स्पेशली सर्दियों के सीजन में ब्लड प्रेशर बढ़ने से खून की नाड़ियां बहुत टाइट हो जाती हैं, जिससे वो फट जाती हैं ब्रेन के अंदर, व्यक्ति को लकवा होता है और हेमरेज हो जाता है, जिसका पता सीटी स्कैन चलता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें अगर मरीज बेहोश स्थिति के अंदर है तो राइस ट्यूब लगानी होती है, नर्सिंग केयर करनी होती है, बीपी को कंट्रोल करना होता है और रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी करानी होती है, जिसके बाद पेशेंट का एक समय के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक रिकवरी होती है। आपके आसपास किसी व्यक्ति को इस तरह की समस्या होती है तो घबराएं नहीं, तुरंत पेशेंट को अस्पताल लेकर के पहुंचे, उचित चिकित्सक से परामर्श करें, कुछ समय तक रेगुलर केयर करें, सीटी करा करके डिफरेंशिएट करें क्लॉटिंग है या ब्लीडिंग है और पेशेंट स्वस्थ हो सकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर।